हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/pre-RMO। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। So this is a lesson overview. So we'll be discussing algebraic identities, obviously. Like I am assuming that you know basic identities. This is my assumption. So I'll be helping you write down some of the special cases of the identities. Learning objectives, master, algebraic identities. Right? Sophie German is one keyword which we'll be doing. But like we have already done this. So the main profile questions are ratio ones. So दोस्तों, कल हम लोगों ने रेशियो में एक चीज नहीं पढ़ी थी, वो थी कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो बस मैं बता देता हूं आपको, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग नहीं करेंगे। सो A by B इक्वल टू C by D, इट इंप्लाइज A plus B upon A minus B इक्वल टू C plus D upon C minus D. We'll just do one question of it. Then A plus B upon C, A minus B, अगर ये C by D के बराबर है, then it implies A by B equal to C plus D upon C minus D. This is ratio and proportion. So this is part of proportion actually. This is part of proportion. So if A, B, C, D are in proportion, then this particular thing is componendo, this particular thing is dividendo, right? So if we bring them together, then this is componendo dividendo. तो कंपोनेंडो देखो, कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको बेसिकली कैलकुलेशन में हेल्प करता है, यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में डबल इंप्लाई लगा सकते हैं। और अगर एक जगह कंपोनेंडो डिविडेंडो ऑलरेडी लगा हुआ है, दूसरी जगह नहीं लगा हुआ, तो एक और बार जब आप CND लगाओगे तो वापस यहां पे आ जाओगे। ठीक है, सो ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। हेलो, थैंक यू सुप्रीता। Menti is a quiz tool. So C plus D upon C minus D. So let's do one question. If M is equal to X plus 1, if three values of satisfy cube root of x plus 1 plus cube root of x minus 1 upon cube root of x plus 1 minus cube root of x minus 1 equal to m, find value of x1 x2 plus x2 x3 plus x3 x1. So this is what you need to find. ये तीन वैल्यूज क्या है? x1 x2 x3. So you can note it down. Rest of the students can solve this question. Very good. Anu, 68 marks are very good. Welcome question was not on Menti. Menti में लास्ट तीन क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। Hardik, that particular thing which I said, it is for foundation platform.
So if you are studying from me on foundation platform in plus, then only class 8th knowledge is required. I'll be bringing that knowledge to level of pre-RMO in plus platform itself. आज क्विज है भाई, लास्ट के तीन क्वेश्चन में क्विज होगा, लास्ट के 3 क्वेश्चन में. सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर विल हैव अ क्विज. अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला. आई वॉन्ट एन आंसर. नेशन नीड्स टू नो, नेशन वॉन्ट्स टू नो व्हाट विल बी द आंसर. बताओ. ऑन आईआईटी प्लेटफॉर्म 10th लेवल तक का तो नॉलेज रिक्वायर्ड है बेटा. हार्दिक 10th लेवल तक का नॉलेज पूरा रिक्वायर्ड है आईआईटी प्लेटफॉर्म में. सो 5, 3 दीज आर द आंसर्स. सो लेट मी सॉल्व इट हियर. सो दोस्तों मैंने एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, तो देखो एक तो ये बन जाएगा. सो दिस विल बी दी, दिस इज व्हाट यू विल गेट, राइट. अब क्यूब कर देंगे. एक्चुअली इट शुड बी 3 वैल्यूज ऑफ m. 3 वैल्यूज ऑफ m. 3 वैल्यूज ऑफ m होना चाहिए था. 3 वैल्यूज ऑफ m. 3 वैल्यूज ऑफ m होना चाहिए था. So m plus 1 whole cube upon m minus 1 whole cube, right? So this becomes m cube plus 3m plus 3m square plus 1 upon m cube plus 3m minus 3m square plus 1, right? अब देखो दोस्तों, मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा है. ऐसा लग रहा है ना, ये लिखा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. अब इसमें एक और बार अगर आप लोगों ने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया तो आपका देखो x न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऐसा आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर x प्लस 3m माइनस 1 इक्वल टू 0. अब इसके 3 रूट्स है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, मतलब m1 m2 m3. दीज आर दी 3 रूट्स. दीज आर दी 3 रूट्स, राइट. सो दीज आर दी 3 रूट्स. अब देखो दोस्तों, हमसे क्या पूछा है? m1 m2 प्लस m2 m3 plus m3 m1 by Vieta's relation it will be 3. Relation between roots and coefficient, right? It will be 3. प्रशांत शुक्ला, बोल बेटा प्रशांत, बोल. हाँ 3 वैल्यू आएंगी, समझ में आ गया? लक्ष्य m क्यूब प्लस 3m. ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए थे आप लोग. सब लोगों का क्लियर है? विएटा कोई बात नहीं. विएटाज रिलेशन मेरे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाने वाला हूं मैं. आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाने वाला हूं दोस्तों. फिर भी क्यूबिक का तो जनरली लोगों को पता ही होता है, क्योंकि क्यूबिक वाला 10th की एनसीईआरटी में भी दे रखा है. तो 10th की एनसीईआरटी नॉलेज मैंने ये बोला था आप लोगों के अज्यूम्ड है कि आप लोगों को आता है. ठीक है, लास्ट में x होगा, 1 नहीं. ये देखो ना, x ही तो लिखा है m क्यूब. एक मिनट सही बोल रहे हो. यहां पे x आएगा, x आएगा, यहां पे x आएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है. x आएगा वहां पे, दैट इज ट्रू.
राइट। प्री आरएमओ ज्योमेट्री इजी नहीं है दोस्तों, प्री आरएमओ ज्योमेट्री टफ होती है, अच्छी खासी टफ होती है। सो फ्रेंड्स, algebraic identities. So if we talk about algebraic identities, so देखो, एक तो स्क्वायर बेस्ड होती है, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, राइट। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब आपको पता है। इसमें बस मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं सिग्मा ए को इस तरह से डिफाइन करूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट। सिग्मा ए बी को मैं डिफाइन करूं ए बी प्लस बी सी, और आई वुड से a इंटू बी प्लस सी प्लस डी प्लस बी इंटू सी प्लस डी प्लस जितने भी वेरिएबल हैं, राइट। सो सिग्मा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए बी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक 4 वेरिएबल्स, अगर मैं 4 वेरिएबल्स लेता हूं दोस्तों, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a b प्लस सी प्लस डी प्लस 2 b सी प्लस डी प्लस 2 सी डी। ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कल के क्विज का कल के तो कर लिए थे ना अपन लोगों ने, कल के सॉल्यूशन तो देख लिए थे। थैंक यू रोहित। कल के क्विज के सॉल्यूशंस देखेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चन थे ना, उनको करेंगे। अभी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन कुछ करेंगे। सो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू, दोस्तों मैंने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है ना, बेसिकली हम लोग को देखो आइडेंटिटी को कैसे देखना है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जब बढ़ते हैं ना, तो क्या है, हम लोग को डर लगता है। प्री आरएमओ के अंदर कभी कभी 4 वेरिएबल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इस रिजल्ट को बेसिकली मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। जैसे 2 वेरिएबल में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 3 वेरिएबल में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मतलब 2 वेरिएबल जितने भी तरीके से मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना आपस में, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो 4 वेरिएबल है ना, 4 वेरिएबल में देखो, एक वेरिएबल बाकी 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये वेरिएबल बाकी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये वेरिएबल बाकी 1 से मल्टीप्लाई, तो 6 तरीके से आ गया, 6 तरीके से आ गया। ये कैसे आता है ना, हम लोग पीएनसी में डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग इन पीएनसी कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। ये चीज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सीखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्क्वायर के अंदर ये आइडेंटिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। सो लेट्स प्रोसीड आगे। क्यूब के अंदर a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। ये आइडेंटिटी काफी अच्छी होती है। अब सबसे मदर ऑफ ऑल आइडेंटिटीज, मदर ऑफ ऑल आइडेंटिटीज इसको बोलते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके 2-3 कंक्लूजन होते हैं। एक तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, इट इंप्लाइज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर।
राइट ये चीज हो जाती है हाफ ऑफ a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इट इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0. Very important result, directly asked in questions, very important result. ठीक है, बाकी सोफी जर्मन मैंने कल आपको बता दी थी. हार्दिक बोल रहा है सर माय टारगेट इज एनएससीपी आल्सो फॉर दैट आई हैव टू टेक आईआईटी प्लेटफॉर्म बट आई एम इन क्लास 9 प्रेजेंटली सो आई विल बी एबल टू अटेंड योर कोर्स एट यस क्लास 10 नॉलेज इज रिक्वायर्ड. मेंटी के सॉल्यूशन दोस्तों मैं अभी डिस्कस करूंगा. कल वाले जो क्वेश्चंस है ना वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, टेंशन मत लो. मेंटी के जो क्वेश्चंस है ना उनके सॉल्यूशंस मैं डिस्कस करने वाला हूं. You do not have to worry about it. Right? चलिए अगला क्वेश्चन. अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग. कल जो हम लोगों ने मेंटी में डिस्कस किया था, if x upon y plus y upon z plus z upon x is equal to 9, y upon x plus z upon y plus x upon z is equal to 7. Find value of x cube by y cube plus y cube by z cube. KVPY में ये आया था क्वेश्चन दोस्तों, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था. Find the value of this particular thing. आज का मेंटी लास्ट में होगा दोस्तों. लास्ट के 3 क्वेश्चन हम लोग मेंटी से करेंगे. अभी तक कुछ नहीं सोचा बेटा मैंने होमवर्क के सॉल्यूशन के बारे में. सीएनडी का कविता जैन बेटा मैंने जो सीएनडी का क्वेश्चन किया था ना उसके अंदर बस कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया था. अभी आप प्लीज इस वीडियो के अंदर रहो क्योंकि जो चीज छूट गई ना उसके चक्कर में आपका ये भी छूट जाएगा. तो आप क्या एंड में कर लेना उसको, उस वीडियो को उस पार्ट को वापस से देखोगे आपको पक्का समझ में आ जाएगा. मैंने केवल कैलकुलेशन की और कुछ नहीं किया. आई हैव जस्ट डन कैलकुलेशन और नथिंग मोर. हाँ -3 भी था बट मैंने नहीं लिखा अभी, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे. ऋतु गुप्ता आई हैव अ सजेशन दोस्तों, जो भी बच्चे 9th क्लास में ना उनको 10th का अभी कवर करना है ना तो देखो क्वाड्रेटिक कवर कर लो. 10th की एनसीईआरटी आरडी शर्मा में से क्वाड्रेटिक कवर कर लो, सर्कल ज्योमेट्री कवर कर लो, ट्राइंगल ज्योमेट्री कवर कर लो. बाकी और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है. ये 3 चीजें कवर कर लो. पॉलिनोमियल्स वगैरह तो सब सीख जाओगे आप बाद में. 153 541. सो दीज आर द आंसर. सो लेट्स सी. अब दोस्तों देखो बिल्कुल सिंपल है. मैं क्या करूंगा, x बाय वाई को a मानूंगा, y बाय z को b मानूंगा, z बाय x को c मानूंगा. तो मैं कह सकता हूं कि भाई a b c 1 हो गया. a b c 1 हो गया. अब a b c 1 हो गया, मुझे वैल्यू निकालनी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की. मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू निकालनी है. अब ये क्या दे रखा है, 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय सी इक्वल टू 7. एलसीएम लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी आएगा. ए बी सी 1 है, ये 7 हो गया. राइट नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी जो कि 1 है. ए प्लस बी प्लस सी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. राइट. सो लेट दिस बी s जो हमें निकालना है, s माइनस 3 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है हमें 9. ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स. तो 9 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 7. तो 9 इंटू 81 माइनस 21 60 कितना आ गया 543. ये था दोस्तों एक तो क्वेश्चन में कल. दिस वाज देयर यस्टरडे, दिस वाज देयर. 543 आएगा दोस्तों. बहुत ही कम लोगों का आंसर आया. हर्ष कौशिक आपका 663 है. देखो दोस्तों जिन लोगों का आंसर नहीं आया ना,
जिन लोगों का फाइनल आंसर ये नहीं आया ना, उनको कोई हक नहीं है इस क्वेश्चन को इजी बोलने का, क्योंकि अगर ये इजी था भी सही ना तो भी आपके नंबर तो नहीं आए, है ना। कोई भी इस बात का बुरा ना माने, बस मैं आपको बता रहा हूं कि जिन जिन का आंसर नहीं आया ना उनका वो चीज है। देखो प्रिंस बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को। देखो हॉलेनाइट के क्वेश्चन तो हो देंगे, तो वैसे ही देखो मेथड तो वही है जो मैंने बताया। मैंने तो सारे क्वेश्चन वैसे ही किए, मतलब जैसे मैंने भी जब सबसे पहले किए थे तो वही थियरी पढ़ के किए थे, तो होने तो वैसे ही है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम कम था। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, आइडेंटिटीज का ही करेंगे, ठीक है। अब देखो ये पता है, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन मानता हूं मैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 18, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 66। ये वैल्यू निकालनी है आपको, ये वैल्यू निकालनी है। फाइंड दिस वैल्यू। प्रॉपर कैलकुलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रॉपर कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ। लेट्स सी हु ऑल कैन डू इट। अनुज सर आपकी डीपीपी थोड़ी हार्ड है, मोरल डाउन हो जाता है। देखो दोस्तों पॉइंट ये है कि हमें तो जो रियलिटी है ना उसको फेस करना है। अब मोरल डाउन आज हो रहा है ना, आज होने दो, आज मोरल डाउन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोचो जून जुलाई में आपको ये डीपीपीज मिलती और उस समय मोरल डाउन हो जाता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती ना। एग्जाम के पास मोरल डाउन नहीं करना, अभी तो कर लो, कितना भी मोरल डाउन कर लो, क्योंकि उसके बाद मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा। मेरी स्पेशल क्लासेस आप लोगों ने देखी होंगी, उसमें मैंने सॉल्यूशन बताया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन, आपकी अलजेब्रा बहुत क्रिटिकल है। हाँ जतिन गुप्ता का आंसर आया था भाई। $540 तो लिखा मैंने भी, मैंने 540 नहीं लिखा गया, 540 तो लिखा मैंने, फिर -3 को इधर भी तो ले गया मैं, 543 ऐसे लिखा था मैंने। बताओ आ गया। 258 इज द करेक्ट आंसर, 258 इज द करेक्ट आंसर। सर मैं अलजेब्रा इज वीक। दोस्तों जिन जिन की अलजेब्रा वीक है ना, वो लोग पता है क्या कर सकते हैं, आईआईटी फाउंडेशन की बुक्स आती है, जैसे पियर्सन की हो गई या फिर बीएमए की हो गई, इसके अंदर पता है बहुत अच्छे अच्छे अलजेब्रा के आइडेंटिटीज वगैरह के क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग करो, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। मैंने भी मतलब बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं सजेशन देता हूं। अब देखो दोस्तों, अब आप बस कैलकुलेशन देखना, केवल कैलकुलेशन करूंगा। मुझे ये चाहिए मतलब ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a स्क्वायर। इसका मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे ये वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू मुझे पता है, ये मुझे निकालना है, ये निकालना है। मतलब ये कैसे निकलेगा, देखो इसका स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a स्क्वायर। जो जो चाहिए ना वो करता जा रहा हूं मैं, प्लस अब देखना 2ab स्क्वायर सी 2bc स्क्वायर a प्लस 2ca स्क्वायर b। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2abc a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। ये हमें अभी भी चाहिए, ये नहीं पता हमें, मतलब ये हमें नहीं पता, ये हमें पता नहीं है, ये पता है बस। अब देखो मुझे क्या निकालना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब साइड में निकाल देता हूं मैं, मान लो देखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कितना हो गया 36
माइनस 18 2 टाइम्स, ठीक। तो कितना आ गया, सिग्मा ए बी लिख रहा हूं मैं इसको यार, वरना थक गया मैं ऐसे डायरेक्टली, मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूं। सिग्मा ए बी 9 हो गया, सिग्मा ए क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, सिग्मा ए इंटू सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए बी। सिग्मा ए क्यूब कितना दे रखा है 66 माइनस 3abc, सिग्मा ए कितना दे रखा 6, सिग्मा ए स्क्वायर कितना दे रखा 18 माइनस 9 54 12 3abc, abc की वैल्यू 4 आ गई, abc की वैल्यू 4 आ गई। तो यहां देखो ये 9 का स्क्वायर 81, ये हमें निकालना है 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6 48 33 सिग्मा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सिग्मा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 33 आ गया। तो देखो ये निकालना है मुझे एस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस 2 इंटू 33 324 माइनस 66 258। वैसे मैंने ये क्वेश्चन मॉडल किया था ए को 1 मान के, बी को 4 मान के, सी को 1 मान के, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। एबीसी 4 आएगा बेटा। बेटा जिसकी भी ज्योमेट्री वीक है ना, ज्योमेट्री वीक है, वो आर डी शर्मा से स्टार्ट कर सकता है। 9th और 10th क्लास के आर डी शर्मा में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। हेलो हेलो राहुल पंचोली सर, धन्यवाद। चलो कोई नहीं। दिव्यांशु बेटा आपका क्वेश्चन क्या है? देखो दोस्तों ये चीज मत लिखा करो प्लीज, आंसर माय क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन वापस से लिख दिया करो, वो बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं ढूंढ पाऊंगा उसके बाद। ठीक है, समझ में आ गया ना दोस्तों? ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, बट क्या इसका बहुत शानदार मेथड एक और एग्जिस्ट नहीं करता है? करता है, थोड़े टाइम बाद बताऊंगा आपको। बस पहुंचने वाले हैं वहां पे हम लोग, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, आपको 1-2 लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। इसको मैं बहुत अच्छे मेथड से बताऊंगा आपको, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए। सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी, बेटा सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी जो भी पूछ रहे हैं, मैं 2 स्पेशल क्लासेस कर चुका हूं अनअकैडमी पर, आप उन दोनों में 1 से लेकर 30 तक के सॉल्यूशंस देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 के सॉल्यूशंस आप देख सकते हो। कल नहीं, परसों शाम को 5:30 से 6:30 अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मेरी एक स्पेशल क्लास है, जिसमें 31 से लेकर 45 तक के सॉल्यूशंस मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो प्लीज आप लोग वहां पे आके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाय हिमांशु, पाथफाइंडर इज बेटर, पाथफाइंडर बेटर है दोस्तों, है ना? अब अगला क्वेश्चन करेंगे यार, मजा आएगा। SJJ क्वेश्चन है दोस्तों, ये SJJ क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन, SJJ क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बेस्ड ही है ये क्वेश्चन भी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बेस्ड ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, बहुत बार करवा चुका हूं मैं इस क्वेश्चन को, मगर फिर भी हमेशा क्लासिक क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यू ऑफ 6m प्लस 2n इफ a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 प्लस c की पावर 5 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू m/n, वेर mn, इसका मतलब होता है HCF ऑफ m and n इक्वल टू 1 और mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। mn का HCF 1 है, HCF ऑफ m and n इज 1,
बताओ। ओके, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन है ये दोस्तों, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन। सर डिड यू विन योर वॉर विद IAPT फॉर NACS? नो, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। करो करो करो। IE वर्मोडोव, IE वर्मोडोव 42 करवाया हुआ क्वेश्चन है, मेरे को पता है ना, मैं तो बस यहां पे करवा रहा हूं। बताओ। बताओ। हो गया? फोर्टी टू। सर पाथ फाइंडर बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, पूरी खत्म करने का मन करता है, ये तो है, ये तो मैं भी मानता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बट मेरा पूरा खत्म करने का कभी मन नहीं करता उसको, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा इस जन्म में मैं पूरी कर पाऊंगा उस बुक को। हो गया? चलो लेट्स डू इट। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी है दोस्तों। देखो मुझे ये चाहिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक दिमाग लगाता हूं कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, वो -2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA होगा, और A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब 3ABC होगा। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं ना, सिग्मा A स्क्वायर सिग्मा A क्यूब को, तो ये आ जाएगा -6ABC इंटू सिग्मा AB। अब देखना दोस्तों, अगर मैं सिग्मा A स्क्वायर और सिग्मा A क्यूब को मल्टीप्लाई करता हूं, देखना इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो सिग्मा A की पावर 5 तो आएगा ही सही, A स्क्वायर इंटू A क्यूब, B स्क्वायर इंटू B क्यूब, C स्क्वायर इंटू C क्यूब। अब देखो A स्क्वायर इंटू B क्यूब और A क्यूब इंटू B स्क्वायर आएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं A स्क्वायर B स्क्वायर इंटू A प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू B प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर इंटू A प्लस C। भगवान की दया से A प्लस B प्लस C 0 है, तो इसको मैं -C लिख सकता हूं, -A -B। फिर देखो ABC कॉमन आ जाएगा, -ABC कॉमन ले लिया मैंने, AB प्लस BC प्लस CA। ये इसका प्रोडक्ट हम लोग को ये दे रखा है -6 ABC सिग्मा AB, तो सिग्मा A की पावर 5 कितना आ गया बच्चों, -5 ABC सिग्मा AB। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन करोगे ना, तो आपका क्या आएगा, सिग्मा AB सिग्मा A की पावर 5 सिग्मा A स्क्वायर सिग्मा A क्यूब इज इक्वल टू 5/6। तो m की वैल्यू 5 आ गई, n की वैल्यू 6 आ गई, तो 6 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6 42। बिल्कुल कोइंसिडेंस है बेटा कि 42 आंसर आया, ठीक है, ऐसा कोई भी ना सोचे कि भाई सर ने ऐसी वैल्यू सेट की कि 42 आंसर आए, ठीक है। थैंक यू छवि। अच्छा रोनाल्डो है क्या तू भी? ओ
सो गुनालन तू मतलब मेरी क्लास अटेंड करके अपने दोस्तों को पढ़ाता है, ये गलत बात है। उनको बोल दे यार हमारे भी पढ़ ले। और बहुत शानदार तरीका है दोस्तों इसका एक ऐसा तरीका है जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगेन 1 या 2 लेक्चर इंतजार करना पड़ेगा आपको, मैं आप लोगों के लिए एक बिल्ड कर रहा हूं, ठीक है ना। ये एक तरह से वो वाली चीज है कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उस तरह की चीज है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपको पता चलेगा ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये तो पता ही है आप लोगों को, बट आपको पता चलेगा कि इसका क्या सोल्यूशन होगा, तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। दोस्तों मैंने बस केवल कैलकुलेशन की और कुछ नहीं किया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी 0 है बच्चों, दोनों साइड स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी आ गया। ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब ए की पावर 5, बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब बी की पावर 5, सी स्क्वायर इंटू सी क्यूब सी की पावर 5, फिर ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस ए क्यूब डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये आएगा तो बाय सिमेट्री बी और सी में भी आएगा और सी और ए में भी आएगा। फिर मैंने क्या बोला, ए प्लस बी को माइनस सी बोल सकते हैं। ए प्लस बी को माइनस सी बोला तो यहां पे क्या बन गया, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी। तीनों में से माइनस एबीसी कॉमन आ गया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ गया। तो ये क्या बन गया, माइनस एबीसी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये था माइनस 6abc सिग्मा ए बी, इधर जाके ये माइनस 5abc सिग्मा ए बी बन गया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो। एबीसी से एबीसी कैंसिल, सिग्मा ए बी से सिग्मा ए बी कैंसिल, आपका 5/6 आ जाएगा। देख लो भाई, राइट। दोस्तों ये याद रखो, मटेरियल हम देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास अथाह सागर है मटेरियल का। मटेरियल सारे दे दूंगा मैं तुम लोगों को, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो हाँ, आप लोग देखो दोस्तों, जो भी अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहता है अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कोड याद है आप लोगों को, पीजे लाइव कोड याद रखिए, उस कोड को यूज करके आइए @प्रशांत42 जैन, ये आप यूज कर सकते हैं। और फिर हम लोग मैं आपको सुपर 30 ग्रुप में जोड़ दूंगा अपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा 42 आंसर थोड़ी आता है, ये तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर आता है, पता ही है आप लोगों को, ठीक है। चलो find value of x y in following। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है दोस्तों इसके अंदर आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1764 माइनस 42x माइनस 84y माइनस 4xy, ठीक है। एक मिनट, 168y माइनस 4xy इक्वल टू 0। बताओ, यह आपको दे रखा है दोस्तों। अब देखते हैं कितने लोग निकालते हैं। सर आप प्री आरएमओ वाले आइडेंटिटी सॉल्व करो। प्री आरएमओ वाले आइडेंटिटीज तो कोई भी बता सकता है। प्री आरएमओ वाले आइडेंटिटीज अभी बताऊंगा मैं आपको। सर प्री बोर्ड चल रहा है, आपके लेक्चर कैसे देखूं? अब ये तो मैं कैसे बताऊं बेटा तेरे को। हो गया? क्या बताऊं दिव्यांशु बेटा, क्या बताऊं?
एनटीएससी की एसएसटी की भी क्लास चलेगी, हाँ तो फिर कब से चलेगी, एनी आइडिया? बेटा एनटीएससी की जो क्लास है ना एसएसटी की, वो फरवरी या मार्च से चालू होगी। लिटिल कंफ्यूज्ड। -2 -10 x = 21। सर आई एम इन क्लास 10। एक्स वाई नेचुरल नंबर ऐसा कुछ नहीं दे रखा, एक्स और वाई नेचुरल नंबर ऐसा कुछ नहीं दे रखा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। 10 की पावर √10, 10 की पावर √10 मुझे नहीं पता क्या होता है। प्री आरएमओ का कौन सा क्वेश्चन लगाना है बताओ, कौन सा क्वेश्चन लगाना है प्री आरएमओ का बताओ। चलो x की वैल्यू 42, y की वैल्यू 21/2, ये सही आंसर है। देखो दोस्तों इसके अंदर सिंपल है, x²। अब देखो मैं एक काम करता हूं, 4y को b मान लेता हूं, 42 को c मान लेता हूं, तो देखना क्या आएगा ये, x² + b² + c² माइनस cx माइनस cy माइनस bx। क्या हो गया ये भी, x माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी अभी बताया था मैंने आपको, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ गया, x इक्वल टू 4y इक्वल टू 42 आ गया। तो x की वैल्यू 42, y की वैल्यू 42/4 मतलब 10.5। ये दो वैल्यूज आ गई, ये दो वैल्यूज आ गई। प्री आरएमओ के अंदर पहले आ चुका है दोस्तों, ये प्री आरएमओ के अंदर पहले आ चुका है। हाँ बेटा ऑल टाइम जल्दी से, जो भी दोस्तों अब जुड़ रहे हैं ना, जो भी अभी लोग जुड़ रहे हैं ना, वो पहले के मेरे 3-4 लेक्चर्स देख सकते हैं और फिर उसके बाद जुड़ सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यो। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड है, ये देखना। इफ f ऑफ x + 1/x इज इक्वल टू x की पावर 6 + 1/x की पावर 6, फाइंड वैल्यू ऑफ, ये आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक अपनी जो डीपीपी है ना उसी का क्वेश्चन है बेटा, ये हम लोगों ने आज ही डिस्कस किया था। हमारी जो डीपीपी है उसका क्वेश्चन है हाउ टू थिंक लाइक अ प्रो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, आई लाइक योर क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। बताओ हो गया। आज मैंने कराया था ये क्वेश्चन दोस्तों, द वैल्यू इज x। वाह 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 वाह, होमवर्क दोस्तों देखो, होमवर्क पहले का आप देख लो, जो पहले के वीडियोस है उसमें होमवर्क दे रखा है मैंने। चलो सो दोस्तों बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करना होता है, x + 1/x को t मान लो, x + 1/x को t मान लो, तो x² + 1/x² या फिर x³ + 1/x³, t³ - 3t हो जाएगा। फिर x की पावर 6 + 1/x की पावर 6, t की पावर 6 माइनस 6 t की पावर 4 प्लस 9 t² - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब देखो f ऑफ t, x + 1/x की जगह t डालेंगे और x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 की जगह ये डालेंगे, तो इससे f ऑफ t कितना आ गया,
322, तो 400 माइनस एफ ऑफ 3 कितना आ गया 78, राइट। कोई भी ऐसा ना सोचे कि सर ऐसे कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, बेटा आज दिन में ही की थी कैलकुलेशन, इसलिए आ रही है समझ में, ठीक है, इसलिए ये सब चीजें समझ में आ रही है। कोई खास नहीं रहा है दोस्तों, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि खांसी आ रही है। अब क्विज करेंगे दोस्तों, अब हम लोग क्विज करेंगे, आओ क्विज करें, चलो क्विज करेंगे अब दोस्तों। हम लोग वापस से बता दो, x प्लस 1/x, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 हो गया है, राइट। आप लोग को वैल्यू निकालनी थी 400 माइनस एफ ऑफ 3 की, तो इसमें क्या करेंगे, x प्लस 1/x को t मान लेंगे। हमारा काम है कि इस तरह का कोई पॉलिनोमियल निकालना, तो x प्लस 1/x को t माना, फिर स्क्वायर क्यूब कर दिया, क्यूब करने से ही आया, स्क्वायर करने से, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, स्क्वायर, हाँ ये आ गया, फिर इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने से ये आ गया, राइट। फिर ये एक्सप्रेशन बन गया, t की वैल्यू 3 डाल दी, आंसर आ गया, क्लियर है। चलो अब मेंटी वाला क्विज में दोस्तों आज मैं क्विज बना नहीं पाया, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगा। क्वेश्चन मैं यहां पे दूंगा, सॉल्व आपको वहां पे करना है, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोगों को यही दे रहा हूं, ये मेंटी क्विज है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है, a b c d इज इक्वल टू 1 एंड 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c प्लस 1 बाय d। प्लीज कोई भी कमेंट बॉक्स में ना लिखे, मेंटी का क्विज खोलूंगा मैं अभी, प्लीज कमेंट बॉक्स में कोई भी ना लिखे। 14, फाइंड वैल्यू ऑफ, एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय, फाइंड वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस d क्यूब, ठीक है। a ऑप्शन 24, b ऑप्शन 42, c ऑप्शन 66, डी ऑप्शन नहीं आता। इसमें भी आप ईमानदारी दिखा सकते हो, किसी बच्चे को नहीं आता तो नहीं आता। जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कर लो दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन फिर मेंटी वाली स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कर लो और फिर आप लोग मुझे बोल सकते हैं, मेंटी का कोड बता रहा हूं, बस जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कर लो। 10, 9, 8, 7, 6, जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कर लो दोस्तों। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0, ए बी सी डी, ठीक है। अब ये मेंटी चालू हो गया भाइयों, ये मेंटी चालू हो गया। क्विज दोस्तों कोड है 561171, ये मैंने क्विज चालू कर दिया, 561171, ये क्विज कोड है। लुक एट योर फोन, अपने फोन में देखो दोस्तों, मतलब फोन में अब तो क्या देखोगे। क्वेश्चन था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 है, ए बी सी डी 1 है, 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c प्लस 1 बाय d 8 है, ठीक है। 3 मिनट का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं। 2 बच्चों ने मार्क किया है अभी तक, केवल 2 बच्चों ने आंसर मार्क किया है। टाइम दूंगा दोस्तों मैं आप लोगों को, टेंशन नहीं लेने का। कोड दोस्तों 561171 है, 561171 आप लोगों के सामने कोड। सर 10 में अभी प्रीआर में पढ़ सकता हूं, हाँ पढ़ सकते हो बे दिव्यांशु, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 6 बच्चों ने आंसर, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। अलग देव, द कोड इज 561171। क्वेश्चन दोस्तों वहीं पे था, क्वेश्चन वहीं पे था, मैंने आप लोगों को बोला था प्लीज क्वेश्चन कॉपी कर लो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं पे मिलेगा आपको। हाँ अब तेरा फोटो चेंज हो गया ना मेंटी में, वेरी गुड, आई लाइक इट। ठीक है, कोड है दोस्तों 561171, 561171, 561171। 21 बच्चों ने कर दिया, 26,
27 बच्चों ने कर दिया। 561171 है। लीडर बोर्ड होगा दोस्तों, लीडर बोर्ड होने वाला है। सौरभ सुन लिया बेटा तेरी बात? बर्ड है ना, सुन लिया मैंने? इट्स अ बर्ड, इट्स अ प्लेन, इट्स अ वॉट? बताओ भाई। केवल 1 मिनट बचा है दोस्तों, केवल 1 मिनट बचा है। कर लिया? 20 सेकंड बचे हैं दोस्तों, केवल 20 सेकंड बचे हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। 53 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड, 53 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड। जल्दी से करो यार, जल्दी करो। कुछ भी कर दिया। 3 2 1 गो 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 गो। दोस्तों 42 देख के तुमने 42 आंसर मार्क कर दिया। बेशरम लोगों, कुछ भी करते हो हैं। 24 आंसर है उसका, 24 आंसर है दोस्तों उसका, ठीक है? 24 है, 24 आंसर उसका दोस्तों, ठीक है? चलो लेट्स सी दोस्तों, क्या करना है इसके अंदर? a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी प्लस डी। दोनों साइड क्यूब कर दो। दोनों साइड क्यूब करोगे ना तो ये आएगा। सी प्लस डी, फिर a प्लस बी की जगह माइनस सी माइनस डी रखो, सी प्लस डी की जगह माइनस ए माइनस बी रखो, तो क्या बन जाएगा? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस डी क्यूब इधर आ जाएगा। 3 टाइम्स ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस ए सी डी प्लस ए बी डी। इसकी मदद से ये वैल्यू 8 आ जाएगी, तो 3 इंटू 8 24 आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है? चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं हम, जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इफ, ये इजी दूंगा, ये इजी दूंगा आप लोगों को, सब लोग इसमें स्कोर कर सकते हैं, सब लोग इसमें स्कोर कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 27ab इज इक्वल टू 729, फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस बी। बताओ भाई, बताओ, जल्दी से बता दो। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। वापस से मेंटी आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 27ab इक्वल टू 729 था। आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? प्लीज यहां पे मार्क कीजिए, आप लोग यहां पे मार्क करो।
जल्दी से यहां पे मार्क करो। लास्ट क्वेश्चन है, फिर लास्ट क्वेश्चन लेजेंडरी क्वेश्चन दूंगा पक्का। डी ऑप्शन था, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 9। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 9। बताओ। हाँ, क्वेश्चन पेपर अंचित है, अंचित जैन, भावुक अंचित जैन है बेटा। ये बता दिया था इसने अपने को कल ही। बताओ भाई। हो गया? हो गया दोस्तों? हो गया? एक भी बच्चे ने आंसर मार्क क्यों नहीं किया अभी तक? आंसर क्यों नहीं मार्क किया तुम लोगों ने भाई? नेटवर्क प्रॉब्लम? मेरे को यहां 0 0 दिख रहा है, पता नहीं आंसर मार्क क्यों नहीं किया। कर दिया मार्क? ओके। यहां पे नहीं दिख रहा होगा, कुछ गड़बड़ होगी इसके अंदर। मेंटी के अंदर मुझे नहीं दिखा, मेंटी नॉट वर्किंग। चलो देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स सी। पता नहीं आएगा नहीं आएगा आंसर। ओके, आ गया, सही है, गुड। आगे आगे आंसर आ गया। 63 लोगों ने दिया था आंसर, 50 लोगों का सही है। अब लास्ट क्वेश्चन, ये इजी नहीं होगा दोस्तों, ये इजी नहीं होने वाला, ठीक है। टाइमर मैं अभी से चालू कर रहा हूं, टाइमर मैं अभी से चालू कर रहा हूं दोस्तों। एक मिनट, टाइमर मैं अभी से चालू कर रहा हूं, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन क्या है, टाइमर मैंने वहां चालू कर रखा है, a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, ये 1 है। फाइंड ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ए ऑप्शन 1, सॉरी ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन नहीं आता। बताओ, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। चलो कर रहा हूं मैं चेंज। ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1 है। चलो वोटिंग चल रही है दोस्तों, ऑलरेडी वोटिंग चल रही है। बताओ, लेट्स सी। फैक्टूनिस ने बोला नहीं आता, कर दिए मार्क। बताओ, सर इज गोइंग टू 11 दिस ईयर, लेट टू क्लियर। हाँ बेटा, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से।
हो गया? प्लस में पढ़ाता हूं यार मैं, प्लस में तो पढ़ाता हूं मैं भाइयों। क्या हो गया? प्लस में तो पढ़ाता ही हूं मैं, प्लस प्लेटफॉर्म पे। ऑप्शन डी है नहीं आता, ऑप्शन डी था नहीं आता, ऑप्शन ए था 0, ऑप्शन बी था 1, ऑप्शन सी था 3, ऑप्शन डी था नहीं आता। हाँ, डी ऑप्शन था नहीं आता। किसी बच्चे को सही में नहीं आता तो नहीं आता है, क्या हो गया? देखते हैं दोस्तों आज कौन जीतेगा, देखते हैं आज कौन जीतेगा। मेंटी वर्क नहीं कर रहा। 3 मिनट मैंने दिया है दोस्तों, 3 मिनट मैंने दिया है, टाइमिंग 3 मिनट मैंने दी है। मेंटी चूज नहीं कर रहा, मैंने टाइम चूज किया। टाइम खुद चूज करते हैं इसके अंदर। हाँ बेटा, अब नहीं पढ़ाएंगे उस चैनल पे। ए था 0। 15 सेकंड बचे हैं दोस्तों, 15 सेकंड बचे हुए हैं केवल। समय समाप्ति की घोषणा हो जाएगी उसके बाद क्या मेरा क्या तेरा, सब कुछ हमारा। आ गया भाई? आंसर है ए, आंसर है ए। ठीक है, चलो अब देखते कौन जीता। जो जीता वही सिकंदर। कौन जीता भाई? नीमो। कौन है नीमो? कौन है? बता दो यार, देखो ईमानदारी से, नीमो कौन है? नीमो कौन है जल्दी से बता दो। नीमो फास्टेस्ट है, जोआना, ट्वीटो, क्लिपी, कौन है? कौन है? कौन है? नीमो कौन है भाई? प्यूडीपाई। गलत हो गया सौरभ। आई एम सेबेस्टियन। चलो क्वेश्चन पेपर, अंचित सेबेस्टियन था, सम्यक झा इज नीमो, तो सम्यक झा फर्स्ट आया, आयुष कुमार 4th। चलो वेरी गुड, बहुत खुशी हुई मुझे आप लोगों को ये सब चीजें बता के। ठीक है, सो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें क्या करना था, सिंपल तो नहीं था, वैसे सिंपल तो नहीं था। क्या करना था, a/b+c इंटू a+b+c करो, तो राइट हैंड साइड में भी a+b+c हो जाता। अब ये क्या हो गया, a²/b+c प्लस, देखो a इंटू b+c अपॉन b+c, तो ये a हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया, a²b+c प्लस a। सिमिलरली b²/c+a प्लस b बनता, प्लस c²/a+b प्लस c बनता इक्वल टू a+b+c। कैंसिल हो जाता हो, तो आंसर आ जाता 0। ठीक है, सो आई होप मजा आया आप लोगों को। मेरी प्री-आरएमओ की डीपीपी में भी कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस है, तो प्लीज उनको कीजिए आप। होमवर्क में वही सब चीजें हैं। उसके अलावा हॉलोनाइट में से आप लोग, प्री-लैप्को में से, प्री-लैप्को की आइडेंटिटीज कर सकते हो आप। प्री-लैप्को की जो बुक है ना, वो मैं डाल दूंगा, आइडेंटिटीज। ठीक है, अब कल मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, फीडबैक दीजिए।